जब अमिताभ बच्चन को विनोद खन्ना की वजह से कर दिया गया था बाहर, क्या अमिताभ को सिर्फ उनके फ्लॉप्स की वजह से निकाला गया? क्या इंडस्ट्री में कोई और खेल चल रहा था? क्या थी साजिश? दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुपरस्टार की जिसे 16 फ्लॉप फिल्मों ने रातों रात इंडस्ट्री का आउटसाइडर बना दिया। हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन की, जिन्हें 1976 के फिल्म शक से बाहर का रास्ता दिखाया गया और उनकी जगह ले ली विनोद खन्ना ने। लेकिन क्या ये सिर्फ फ्लॉप्स की वजह थी या इसके पीछे थी कोई साजिश? चलिए इस सस्पेंस से भरे किस्से को खोलते हैं। 70 का दशक बॉलीवुड में रंग बिरंगी कहानियां, गाने और रोमांस का बोलबाला था। लेकिन इस चकाचौंध के बीच एक लंबा दुबला पतला एक्टर अपने करियर की सबसे अंधेरी गली से गुजर रहा है। नाम अमिताभ बच्चन। उनकी एक के बाद एक 16 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो चुकी थी। बंसी बिरजू, परवाना, रेशमा और शेरा, हर फिल्म के साथ उनकी उम्मीदें टूट रही थी। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उन्हें फ्लॉप का सौदागर करार दे दिया। प्रोड्यूसर्स उनके नाम से मुंह फेरने लगे और तभी आया वो पल जब 1976 की शक में अमिताभ को कास्ट किया गया। उनके साथ थी वहीदा रहमान। लेकिन प्रोड्यूसर एन.बी. कामत ने एक रात में फैसला सुना दिया, अमिताभ बच्चन इस फिल्म में नहीं होंगे। Our first casting was Amitabh Bachchan and Wahida Rehman. Ahmed just didn't want him. क्यों? क्या अमिताभ ने कुछ गलत किया था, या उनके फ्लॉप्स की वजह से प्रोड्यूसर डर गया था, या फिर इसके पीछे थी कोई और साजिश? अब सीन में एंट्री होती है उस दौर के सुपरहिट हीरो की, विनोद खन्ना। जी हाँ, विनोद खन्ना, जिनका स्टाइल, चार्म और एक्टिंग उस वक्त हर दिल पर राज करता था। उनकी फिल्में मेरा गांव मेरा देश, आन मिलो सजना और मेरे अपने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही थी। डायरेक्टर अरुणा राजे पाटिल ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया, हमने पहले अमिताभ बच्चन को चुना था, लेकिन प्रोड्यूसर ने साफ कह दिया अमिताभ के साथ फिल्म नहीं चलेगी। Our first casting was Amitabh Bachchan and Wahida Rehman. Can you believe it? Kamath just didn't want him. हमें कोई बड़ा नाम चाहिए। हमने विनोद खन्ना को अप्रोच किया और वो तुरंत तैयार हो गए। They said, then who? Then we thought of Vinod Khanna. शक में विनोद खन्ना ने एक ऐसे शख्स का रोल निभाया जो अपनी पत्नी पर शक करता है। उनकी दमदार एक्टिंग ने फिल्म को एक अलग मुकाम दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या अमिताभ को सिर्फ उनके फ्लॉप्स की वजह से निकाला गया, या फिर विनोद खन्ना की बढ़ती पॉपुलैरिटी ने प्रोड्यूसर को ललचाया? क्या इंडस्ट्री में कोई और खेल चल रहा था? एक्टर रजा मुराद ने बताया, अमिताभ को सिर्फ शक से ही नहीं, दुनिया का मेला से भी निकाला गया था। उनकी जगह संजय खान को लिया गया। डिस्ट्रीब्यूटर्स कहते थे कि अमिताभ की फिल्में थिएटर्स में खाली रहेंगी। And Amitabh's films flopped, and Mr. Kamath just didn't want him. And he said, the film will not happen. लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जब सितारे करवट लेते हैं तो इतिहास बनता है। और अमिताभ की जिंदगी में वो करवट आई 1973 में, जब उन्हें मिली फिल्म जंजीर। लेकिन इस फिल्म को पाने की कहानी भी किसी थ्रिलर से कम नहीं है। डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने जंजीर के लिए उस वक्त के सुपरस्टार्स दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, देवानंद, राजकुमार सभी को अप्रोच किया, लेकिन सबने फिल्म ठुकरा दी। क्यों? क्योंकि जंजीर में न रोमांस था, न गाने, न डांस। ये थी एक गुस्से से भरी कहानी जो उस वक्त के फॉर्मूले से हट कर थी। जब कोई स्टार तैयार नहीं हुआ, तब जया बहादुर ने प्रकाश मेहरा को कहा, आप अमिताभ को ट्राई क्यों नहीं करते? और यहीं से किस्मत ने पलटी मारी। जंजीर में अमिताभ का एंग्री यंग मैन अवतार ऐसा चमका कि बॉलीवुड में एक नई युग की शुरुआत हो गई। जंजीर के बाद सलीम जावेद और अमिताभ की जोड़ी ने दीवार, शोले, त्रिशूल, डॉन, शक्ति जैसी फिल्में दी, जिन्होंने अमिताभ को बॉलीवुड का शहंशाह बना दिया। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या थी वो साजिश? सच तो ये है कि कोई साजिश थी ही नहीं। बॉलीवुड उस वक्त एक क्रूर बिजनेस था, आज भी है। फ्लॉप्स का मतलब था बाहर का रास्ता। अमिताभ के 16 फ्लॉप्स ने उन्हें इंडस्ट्री में अनलकी करार दे दिया था। विनोद खन्ना उस वक्त सेफ थे, प्रोड्यूसर पैसा सुरक्षित करना चाहते थे। खैर, तो इस कहानी की असली सीख क्या है? दोस्तों, इस कहानी की असली सीख ये है कि हार कभी भी अंत नहीं होती। अमिताभ ने 16 फ्लॉप्स, रिजेक्शन और तानों को अपने जुनून का ईंधन बनाया। शक से निकाले जाने का दर्द शायद उनके दिल में रहा होगा, लेकिन जंजीर ने उन्हें वो मंच दिया जहां से वो आसमान छू गए।
और विनोद खन्ना वो भी अपने आप में एक लीजेंड थे। शक में उनकी परफॉर्मेंस ने फिल्म को यादगार बना दिया। तो दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है कि बॉलीवुड में टाइमिंग, किस्मत और मेहनत का खेल सब कुछ तय करता है। तो दोस्तों ये थी वो सस्पेंस भरी कहानी जब अमिताभ बच्चन को शक से निकाला गया और विनोद खन्ना को उनकी जगह लिया गया। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप चाहते हैं कि हम बॉलीवुड के ऐसे और राज खोलें? कमेंट में बताएं और इस प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।